हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। सो आज मैं पूरी निफ्ट की हिस्ट्री लेके आई हूँ और क्या है निफ्ट और किस तरह से निफ्ट का सारा कुछ एक एक डिटेल बताने वाली हूँ इस वाले वीडियो में। सबसे पहले निफ्ट कब और कहाँ कैसे कब सब बना था वो बताती हूँ। निफ्ट एक्चुअली में 1986 में फर्स्ट इंडिया में आया था, उसकी वजूद आई थी और निफ्ट बेसिकली दिल्ली में फर्स्ट सेंटर था। निफ्ट टेक्निकली यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज नहीं है, बट वो ऑटोनॉमस बॉडी है और उस ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। सो वो बेसिकली सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है एंड उसको किसके अंडर में है, वो है प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स ऑफ टेक्सटाइल एंड एप्रल, जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में निफ्ट आता है और वो ही सारा कुछ निफ्ट का देखता है। बट ये एक्चुअली में सेमी गवर्नमेंट है, फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि वो फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है, इसी वजह से आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा सबने कि निफ्ट की फीस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज जैसी नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हो डीयू से या कोई और यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर फीस जो आपको मिलेगी वो बहुत कम होती है। वो अराउंड 3000 किसी की 15,000 इस तरह की साल की फीस होती है। बट निफ्ट की फीस जो है वो क्योंकि सेमी गवर्नमेंट है तो प्राइवेट जैसी ही है और वो हर साल 10% बढ़ती रहती है। जैसे इस साल ऑलमोस्ट लाइक 3,80,000 अराउंड निफ्ट की फीस थी और 2023 में, और अगले साल अगेन 10% बढ़ जाएगी। और ये जो फीस है ये हर एक कोर्स के लिए सेम है और टेक्निकली जितने भी कोटा हैं उनके लिए भी सेम फीस स्ट्रक्चर है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि मैम हमें तो हम तो एक वीकर सेक्शन से आ रहे हैं तो हमें फीस में कंसेशन मिलना चाहिए। इस तरह का कुछ वो नहीं है निफ्ट में। बट अगर आप निफ्ट में अंदर जाते हैं तो उसके बाद आपको निफ्ट के सेकेंड ईयर में सार्थक स्कॉलरशिप की मिल सकता है, जो बेसिकली आपको एक कंपटीशन की तरह लड़ना पड़ता है उसके लिए, और उसमें ही सबको एक्चुअली में वो नहीं मिलता है स्कॉलरशिप। वहाँ से जो जीतता है उसको ही स्कॉलरशिप मिलता है। ऐसे नहीं है कि आपने वहाँ पर जस्ट भरा और आपको मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। आपका सारा बैकग्राउंड चेक होता है कि क्या आप सच में नीडेड हो। उसके बाद आपका जो पूरा CGP और जो कॉलेज में आपने फर्स्ट ईयर में कैसे काम किया है, आपका CMR सब चेक होता है। उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। उस इंटरव्यू में बुलाने के बाद अगर वो समझते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, आपको जेन्युइनली चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलता है। वो सेकेंड ईयर से मिलता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं भी मिल सकता है। सो इट इज़ लाइक अ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट विल गेट द स्कॉलरशिप, तो सबको नहीं मिलता। इस वजह से ये बहुत प्रॉब्लम है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट जो थोड़े से इकोनॉमिकली वीकर हैं सेक्शन से हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में वो फॉल्स उसमें पड़ जाते हैं और उसके वजह से ऐसा बात होता है कि वो एक बीच में ही निफ्ट को कंप्लीट ना करके बीच में ही छोड़ देते हैं। यस, आप क्योंकि वो गवर्नमेंट के और इतने सालों से है, ऑटोनोमस बॉडी है, सेमी गवर्नमेंट है, तो आपको निफ्ट के लिए बहुत सारे लोन्स आपको मिल सकते हैं। तो जो भी निफ्ट के लिए पढ़ना चाहता है तो आप बैंक से लोन ले सकते हो और उसके बाद आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं आगे कि निफ्ट में और क्या क्या है, कहाँ पर निफ्ट का सेंटर्स हैं। सो निफ्ट के अभी एक्चुअली में 18 सेंटर है। आई डोंट नो व्हाई निफ्ट साल बढ़ता जा रहा है और कभी इस साल भी उन्होंने एक सेंटर बढ़ाया। तो निफ्ट की जो सेंटर्स हैं वो बेसिकली जो बढ़ रहे हैं उसके वजह से भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आता है, वो है प्लेसमेंट में। क्योंकि सेंटर्स तो बढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो प्लेसमेंट भी कम हो रहा है, जो मुझे आजकल देखने को मिल रहा है। इसलिए
निफ्ट का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा हो रहा है कि हाँ मोस्टली ज़्यादा लोगों को सीट मिल रही है, और इस वजह से भी जब बाद में जब टाइम आएगा तो प्लेसमेंट में ऑफकोर्स थोड़ी प्रॉब्लम आएगी ही। सो ये निफ्ट की एक प्रॉब्लम देखी जा रही है। अब मैं बोलती हूँ सेंटर्स कौन से कहाँ से हैं। सो दिल्ली तो आपको पता ही है, सबसे पहला सेंटर था, फिर मुंबई, बैंगलोर, ये जो है वो प्रोमिनेंट सेंटर्स हैं। उसके बाद आता है कोलकाता, उसके अलावा भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, एंड उसके बाद आता है भोपाल, कन्नूर, और शिलोंग में एक सेंटर है, पटना, गुजरात में गांधीनगर, और राजस्थान में जोधपुर। ये 2 सेंटर्स हैं जो बहुत अच्छे सेंटर्स हैं। उसके अलावा हिमाचल में कांगड़ा है, एंड हरियाणा में पंचकुला, यूपी में रायबरेली भी एक सेंटर है, और श्रीनगर भी एक सेंटर है जो एक्चुअली कश्मीर में है। और उसके अलावा एक नया जो सबसे नया सेंटर है वो है डब्ल्यू। तो ये 18 सेंटर्स हैं निफ्ट के, एंड बहुत सारे सेंटर होने के वजह से स्टूडेंट्स के पास भी सीट्स भर गए हैं। सो अच्छा है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है जिनको निफ्ट में ही जाना है। सो आप लोगों को अब मेहनत बहुत करनी है तो निफ्ट में घुसने के लिए, क्योंकि एंट्रेंस का टाइम भी आने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निफ्ट में एडमिशन अगर आपको लेना है तो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बीडेस में या बीएफ टेक अंडरग्रेड्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट 23 से अबव नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको 12th पास होना चाहिए, मतलब 10+2 आपका होना कंप्लीट होना चाहिए, तो वो तब आप उसमें घुस सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स जो 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे प्री बोर्ड के टाइम पे एक्चुअली जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होता है, तो जो 12th का एग्ज़ाम दे रहा है, अपेयर हो रहा है, वो भी फॉर्म भर सकता है। और अगर वो पास होता है तो ही उसको बाद में जब चल के जब 12th पास होता है तो आपको एडमिशन मिलेगा। अगर कोई समझ लीजिए कोई फेल हो जाता है सब्जेक्ट में, पर वो निफ्ट में उनका एडमिशन हो गया है, लेकिन 12th पास नहीं करते या उनको बैक आती है, तो वो एडमिशन ले नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप 12th पास नहीं करोगे तब तक आप ले नहीं सकते। बट ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली जिन्होंने 10th किया है और उन्होंने 11th 12th नहीं किया, बट उन्होंने डिप्लोमा किया है फैशन डिज़ाइन, या इसमें 3 साल का डिप्लोमा किया है, उसके लिए लैटरल एंट्री में वो एडमिशन ले सकता है बीडेस के लिए। तो ये एक सिचुएशन है जो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एक्चुअली में लैटरल एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनका 10+2 ना होके 10+3 जो है वो है, तो वो डिप्लोमा करते हैं, तो उसके लिए ये वाला प्रतिभा आप ये चूज कर सकते हो, वो है लैटरल एंट्री। उसके अलावा अगर मास्टर्स आप करने जा रहे हो, चाहे आप एमडेस कर रहे हो, चाहे एमएफ टेक कर रहे हो, या आप एमएफएम कर रहे हो, तो आपको ग्रेजुएट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड या ऑटोनोमस बॉडी के थ्रू आपने अगर ग्रेजुएट हो, तब आप एक तीनों सब्जेक्ट में मास्टर्स के आप फॉर्म भर सकते हो। सिर्फ बीएफ टेक और एमएफ टेक जो है उसमें ही आपको साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास साइंस विद मैथ्स नहीं है, या आपने साइंस ग्रेजुएट नहीं हो, तो आप एमएफ टेक नहीं कर सकते हो। सेम थिंग, अगर आपने साइंस स्ट्रीम नहीं लिया तो आप बीएफ टेक भी नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आप कोई भी स्ट्रीम से बीएडएस या कोई और भी आप मास्टर्स में भी एमडेस कर रहे हो या एमएफएम करो, तो वो आप कर सकते हो। आप नॉर्मल ज़रूरी नहीं है कि आपने आर्ट फील्ड या जैसे बीएफए किया है या आपने बीडेस किया है तो ही आप एमडेस कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी, आपने कहीं से भी बीकॉम किया भी या बीएस कोई भी करा है, नॉर्मल आर्ट सेक्शन से ग्रेजुएशन किया है, तो भी लाइक बीए करा है, बीए पास किया है, बीए कोई ऑनर्स में सब्जेक्ट में, वो भी एक्चुअली में एमडेस या एमएफएम में एडमिशन ले सकता है। जस्ट एक चीज़ मैं
बार बार बोलती ही रहती हूँ कि एमडेस में फैशन डिज़ाइन नहीं सिखाते हैं। वो बेसिकली कम्युनिकेशन डिज़ाइन का, या आप ये बोल सकते हो कि दूसरे चीज़ें स्ट्रैटेजी और ये सब का पार्ट है। अगर आपको देखना है तो प्रोस्पेक्टस में जाके देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बेसिकली ट्राई करते करते उनका बीडेस में होता नहीं है और 3 साल गुजर जाते हैं, इसमें उन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन में घुस चुके होते हैं। फिर जब नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उनको लगता है कि अब हम बीडेस में क्यों जाएं, अब हम एमडेस ही कर लेते हैं। बट वो फॉल्स उसमें पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको फैशन डिज़ाइनर बनना है। तो फैशन डिज़ाइनर बनना है तो फिर आप एमडेस ना करके आपको बीडेस ही करना पड़ेगा, या आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर आप फैशन डिज़ाइन में मास्टर्स होता है, वहाँ से आप कर सकते हो। सो ये, लेकिन आप निफ्ट के एमडेस में कोई फैशन डिज़ाइन नहीं है तो वो नहीं। अब आते हैं एमएफएम, तो कोई भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हो। और एक अच्छी बात ये है कि कोई एज लिमिट नहीं है मास्टर्स करने के लिए। कोई भी आप 4 साल अपने, या 5 साल, या 10 साल, या कितने भी साल बाद आप अपना, जब आपको लगता है कि मुझे कुछ एजुकेशन अपना बढ़ाना है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं किसी ना किसी रीज़न के लिए अपना ग्रेजुएशन करने के बाद वो स्टॉप कर जाते हैं, और उनको लगता है कि अब या तो शादी हो जाती है या वो जॉब में घुस जाते हैं। तो फिर लेकिन अचानक से उनको लगता है कि नहीं, मुझे अब कुछ करना है, तो तब उनको लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये आराम से वो कर सकते हैं एम मास्टर्स और एमएफएम और एमएफटेक का मैंने आपको सारा बताया। अब आते हैं रिजर्वेशन के लिए, जहाँ पर एक्चुअली में निफ्ट में जो रिजर्वेशन है वो बहुत सारे हैं। कोटा जो है सबसे पहले, जो एक्चुअली में सीट भी आते हैं वो है WD कैटेगरी, जो है जो फिजिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं, जिसका या तो मेंटल कोई प्रॉब्लम है जैसे डिसलेक्सिया, डिस्कैल्किया, इस तरह के जो स्टूडेंट है, या जो स्टूडेंट एक्चुअली में जिनको आप ये समझ सकते हैं कि उनको कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी है, तो वो ये वाले कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ फॉर्म है, सर्टिफिकेट्स और ये सारी चीज़ चाहिए होता है, वो आपको निफ्ट वेबसाइट में अच्छे से मिल जाएगा और आप उसको बना के फिर वो कर सकते हैं। उसके अलावा ओबीसी है, ओबीसी नॉन वीकर स्टूडेंट को ही मिलता है, जो एक्चुअली ओबीसी है और वीकर है, उनकी जो इनकम है वो थोड़ी कम है, उनके लिए रिजर्वेशन है। यही है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का ही होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट निफ्ट लेगा। अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है वो एक्चुअली में निफ्ट नहीं लेगा। सो उसके अलावा जो कैटेगरी है वो है EWS कैटेगरी। जो EWS कैटेगरी है वो जनरल जो स्टूडेंट है, और उसमें जो वीकर सेक्शन है वो EWS कैटेगरी में जा सकते हैं। उनका भी एक्चुअली में आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। आप इनकम टैक्स का जो चीज़ें है वो सारा कुछ दे के वो एक सर्टिफिकेट बनता है, और वो सर्टिफिकेट आप निफ्ट में दे सकते हो। और उसके अलावा SC ST कोटा है, इसमें आपको जो नॉर्मल कोटा पहले से ये था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कोटा है, और इसकी सीट्स जो है SC ST की कभी भी कहीं पे भी डिसॉल्व नहीं होती। अगर आप देखोगे PWD कैटेगरी में अगर सीट बच जाता है तो वो जनरल ओपन टू ऑल सीट में डिसॉल्व हो जाती है। वैसे ही OBC और EWS कैटेगरी की भी जो सीट्स है वो आफ्टर 2-3 राउंड्स वो भी जनरल या ओपन टू ऑल वाली कैटेगरी में डिसॉल्व हो जाती है। उसके अलावा जो कैटेगरी हैं वो कोटा नहीं बोलेंगे, वो कुछ एक्चुअली स्टेट है जिनमें आप देखोगे उसमें स्टेट रिजर्वेशन भी है। वो स्टेट के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड है, तो जो उसको वो सीट्स आप लोग ले, जो जैसे समझ लीजिए आप एक स्टेट में हो, जैसे पटना में हो, तो पटना का भी है वो डोमिसाइल बोलते हैं उसको। और डोमिसाइल कोटा जो है वो बेसिकली वो लोग ले सकते हैं जो 12th उसी कॉलेज से जहाँ पर जिसका डोमिसाइल है वहाँ से आपने
12th किया है तो 12th का मार्कशीट या 12th का से आपने किया है तो उनका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या स्कूल का कुछ चीज़ें वो मांगते हैं और उसको दिखाना पड़ता है। माइग्रेशन या टीसी ये दिखा के ही आपको वो वाला डोमिसाइल वाला जो सीट है वो आपको मिल सकता है। ये सारी स्टेट में नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में नहीं है, तो सब स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेट में ही है। उसके लिस्ट आप ऑफकोर्स निफ्ट के वेबसाइट पर जाके आपको मिल जाएगा और वो डोमिसाइल वाले सीट्स आप आराम से जाके देख सकते हैं और डोमिसाइल का वो कोटा भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप उसी स्टेट में जिस स्टेट में कोटा है और उस वहीं से आप पढ़े हो तो आपको वो वाला कोटा मिलेगा। इसके अलावा NRI स्टूडेंट्स का भी है एक कोटा होता है, जो बेसिकली जो NRI नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस होते हैं उनके लिए एक कोटा है और वो बेसिकली स्टूडेंट्स जो बाहर रहते हैं उन सैट देके ये वाला सीट ले सकते हैं। बट अगर कोई ये वाला जो सीट है अगर ये रह जाता है, कोई भी नॉन या ज़्यादातर ऐसे 10-15 लोग आते हैं और उसमें एडमिशन लेते हैं तो ज़्यादातर वो वाली सीट्स रह जाती हैं। तो जो रह जाती हैं वो बेसिकली NRI सीट जब आप नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन हो जाता है और लेकिन उसका एक वो है कि आप NRI सीट जब आप लेते हो तो आपको कुछ पेपर जमा करने पड़ते हैं बाहर से, पासपोर्ट और जिसका एक स्पॉन्सरशिप का पेपर लेना पड़ता है। दूसरा वो जो पेपर जमा करने के बावजूद एक चीज़ होती है वो है फीस। जो NRI फीस है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा है, वो टेक्निकली मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट लाइक 5-6 टाइम्स नॉर्मल फीस से ज़्यादा है। 10 to 11 lakhs पर ईयर इस साल लगा है, तो हर साल वो अगेन 10% बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दो कैटेगरी में है, किसी जगह एक ज़्यादा है, किसी कॉलेज कुछ कॉलेजेस हैं, सेंटर्स हैं, उनमें NRI फीस का जो फीस है वो नॉर्मल जो NRI फीस है उससे थोड़ा कम है, तो ऐसे है। बट ये सीट अगर बच भी जाती है तो भी ये ओपन टू ऑल में नहीं जाता है। ये बेसिकली अगर कोई लेता है तो NRI फीस से ही लेगा, तो नॉर्मल फीस में ये NRI सीट कभी कंफर्ट नहीं होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और एक इंफॉर्मेशन है कि जो भी NRI स्टूडेंट या NRI सीट लेना चाहता है उनके लिए बहुत एक बड़ी वार्निंग है कि जो NRI स्टूडेंट है उनको कोई निफ्ट में प्लेसमेंट 4th ईयर में या आफ्टर मास्टर्स करने के बाद जो प्लेसमेंट आपको दिल्ली में आके प्लेसमेंट करना पड़ता है, वो प्लेसमेंट आपको नहीं मिलती है। आप विदाउट निफ्ट से प्लेसमेंट लेके आपको अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा, या आप अपने जहाँ पर भी जाना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, वो सब आप कर सकते हो, बट आपको प्लेसमेंट जॉब का कुछ नहीं मिलता है। सो NRI स्टूडेंट पैसे खर्चा करने के बाद भी आपको निफ्ट के तरफ से कोई प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है और वो फीस भर देते हैं सब कुछ, लास्ट में जाके 4 साल के बाद उन्हें पता चलता है ओ हमें तो प्लेसमेंट मिला ही नहीं और हमने इतना सारा पैसा खर्चा कर दिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। उससे बेटर है कि आप या तो एक नेक्स्ट ईयर फिर से अपेयर हो या आप कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर। अब आते हैं कोर्स की में, निफ्ट के कोर्स कौन से हैं, जो कोर्स में क्या क्या है, सो उसके बारे में बताती हूँ। निफ्ट में जो कोर्स है वो है UGP, जो कोर्सेज के अंदर जो कोर्स आता है वो बोलते हैं, एक होता है BDES और एक है BF Tech ऑफ कोर्स मैंने जैसे ही बताया साइंस के स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं और टेक्निकल कोर्स है बहुत। बेसिकली ये करवाते हैं कि जैसे आप कैसे आप जो मशीनरीज हैं वो सब कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सब उसकी ट्रेनिंग दिया जाता है। अब आते हैं BDES के कोर्स में। BDES का जो कोर्स है वो बेसिकली बहुत सारे कोर्सेज हैं उसके अंडर में। सबसे इम्पोर्टेंट कोर्सेज जो है वो है
FD, जो FD क्योंकि वो फैशन इंस्टीट्यूट है और FD मीन्स फैशन डिज़ाइन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसमें आपको पूरा गारमेंट कंस्ट्रक्शन सब कुछ सिखाया जाता है। उसके अलावा है फैशन कम्युनिकेशन। फैशन कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली बहुत लोग ग्राफिक डिज़ाइन और कम्युनिकेशन डिज़ाइन से थोड़ा सा वो करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन का पार्ट है, बट नहीं, फैशन रिलेटेड कम्युनिकेशन डिज़ाइन जो है वो सिखाया जाता है। तो वो एकदम ग्राफिक से कोई मैच नहीं खाता है, बहुत डिफरेंट है। और जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर या कम्युनिकेशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं वो फैशन कम्युनिकेशन ना करें। फैशन कम्युनिकेशन एक प्रॉपर अलग सा कोर्स है, तो वो उसी में आप ज़रूर प्रोस्पेक्टस में देखिए क्या कैसे कैसे चीज़ें सिखाया जाता है, उसके बाद ही उसको चूज़ कीजिए। उसके बाद आते हैं जो फैशन के अंदर और भी आता है चीज़ें, वो है निटवेयर डिज़ाइन। बहुत लोगों को निटवेयर डिज़ाइन के बारे में एकदम आइडिया नहीं है व्हाट इज़ निटवेयर डिज़ाइन। निटवेयर डिज़ाइन में ऑफ कोर्स जैसे आप निटिंग करते हो तो आपके टी शर्ट्स जो आप देखते हो वो पूरे निटेड है। उसके अलावा आप क्रूशाई देखते हो या आप स्वेटर, जो जितने भी वुलन क्लोथ्स हैं वो सब निटवेयर डिज़ाइन के अंडर आता है। और इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको FD जाना है, FD में मिला नहीं और आपको फैशन डिज़ाइन टाइप का ही कोर्स करना है तो आप निटवेयर डिज़ाइन दे सकते हो। निटवेयर डिज़ाइन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एंड आगे उसका बहुत स्कोप है, एज फॉर प्लेसमेंट में भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो निटवेयर डिज़ाइन इज़ अ वेरी गुड कोर्स अगर आपको फैशन डिज़ाइन के टाइप की लेना है। उसके अलावा जो कोर्सेज हैं उसमें है लेदर डिज़ाइन। लेदर डिज़ाइन में ऑफकोर्स लेदर के से रिलेटेड सारा सामान बनाया जाता है, शूज़, बेल्ट, बैग्स, ये सारी चीज़ें सिखाए जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा कोर्स भी है। और उसके अलावा है वो है एक्सेसरी डिज़ाइन। एक्सेसरी डिज़ाइन जो है वो बेसिकली एक्सेसरी और लाइफस्टाइल डिज़ाइन। एक्सेसरी डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है थोड़ा खिचड़ी टाइप का डिज़ाइन है, उसमें सब कुछ सिखाया जाता है। एक्सेसरी ऑफकोर्स जैसे आपके बॉडी में सारे कुछ ज्वेलरी आ गया या बैग्स आ गए या आपके हैट हो गया, ये सब एक्सेसरी डिज़ाइन का पार्ट है। तो एक सेमी प्रोडक्ट टाइप का भी आप सोच सकते हैं कि वो सिखाया जाता है। उसके अलावा ज्वेलरी डिज़ाइन तो ऑफकोर्स बोला ही है मैंने, कराया जाता है। उसके अलावा कहीं कहीं और हर एक जगह सब कुछ नहीं है, लाइफस्टाइल कहीं पे है, कहीं पे ज्वेलरी है, तो सेंटर अलग अलग चेंजेस होते हैं थोड़े थोड़े सब्जेक्ट में। प्लस उसके जो जो है उसमें थोड़ा बहुत इंटीरियर टाइप का भी कोर्स भी कराया जाता है। तो इट्स लाइक थोड़ा बहुत कोर्स जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का कोर्स है एक्सेसरी डिज़ाइन का। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स रह गया, वो है टेक्सटाइल डिज़ाइन। टेक्सटाइल डिज़ाइन में आप गारमेंट कंस्ट्रक्शन नहीं सीखते, गारमेंट बनाना सीखते हैं। तो कैसे एक्चुअली ताँत जो होता है, हैंडलूम कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, उसके इंफॉर्मेशन, पूरा गारमेंट कैसे आप बना सकते हो, किस तरह से उसकी वीविंग होती है, किस तरह से चीज़ें बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिखाया जाता है। इट्स अ टोटली जॉब ओरिएंटेड कोर्स, तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। किसी को अगर सीखना है तो टेक्सटाइल बहुत अच्छा ऑप्शन है। और टेक्सटाइल एक्चुअली में ऐसा कोर्स है जो बहुत सारी जगह में मिलता भी नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस भी इक्का दुक्का ही हैं जो एक्चुअली टेक्सटाइल उनके अंदर सिखाया जाता है। ज़्यादातर ही क्या बोलते हैं, अगर आप सीखते जाओगे तो FD हर जगह मिल जाएगा, लेकिन टेक्सटाइल हर जगह नहीं मिलता, तो वो निफ्ट में है। और वैसे ही एक्सेसरी डिज़ाइन भी सब जगह नहीं मिलता, लेदर डिज़ाइन भी सब जगह नहीं मिलता। तो ये सारे जो कुछ कोर्सेज हैं जो बहुत ही डिफरेंट कोर्सेज हैं वो हर जगह आपको नहीं है। उसके बाद हम आते हैं मास्टर्स के कोर्स में। मास्टर्स के कोर्स में एज आई टोल्ड यू कि MF टेक है। MF टेक अगेन BF टेक का ही हायर वर्जन आपको सिखाया जाता है। उसके अलावा जो साइंस स्टूडेंट ही या साइंस ग्रेजुएट आप MF टेक में जा सकते हैं, या इंजीनियर भी होते हैं बहुत लोग, इंजीनियरिंग करके भी MF टेक करते हैं। उसके अलावा MFM है। MFM जो है वो बेसिकली फैशन मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा कोर्स है और बहुत सारी सीट्स भी है अवेलेबल निफ्ट में। और इसमें आपको पूरा मार्केटिंग और किस तरह से आप और इसको किस तरह से बेच सकते हैं या मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको सिखाया जाता है। MDES भी है। MDES का मैंने आपको बहुत पहले भी बताया कि MDES में फैशन डिज़ाइन नहीं है, कुछ और टाइप का कोर्सेज हैं और उस कोर्स को कम्युनिकेशन डिज़ाइन को जोड़ के देख सकते हैं। UX UI टाइप का कोर्स है, तो वो जिसको ये
फील्ड में जाना है वो ये वाला कोर्स ले सकता है। सो ये कोर्सेज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और बहुत सारे चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन था मुझे लगता था बहुत इम्पोर्टेंट है निफ्ट को जानना, निफ्ट को अंदर से जानना, स्टूडेंट्स को समझना निफ्ट को, और फिर एक फॉर्म या एडमिशन का प्रोसेस जो है वो उसके लिए वाला वीडियो बनाया है। ऑफ कोर्स एग्ज़ाम जो है वो आप को मैं बोल सकती हूँ कि फर्स्ट पेपर जो है वो जनवरी फरवरी में होता है, फॉर्म अक्टूबर नवंबर में निकल आएंगे। तो आप लोग वेट कीजिए, बस अब थोड़ा टाइम बाकी बचा है फॉर्म निकलने के लिए। उसके बाद 1 मंथ टाइम मिलता है, 1 महीने का टाइम मिलता है फॉर्म बनने के लिए। हम लोग को आप देखते रहिए कि जब भी फॉर्म निकलेगा ऑफकोर्स आई विल फर्स्टली इन्फॉर्म यू कि कहाँ से। हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कीजिए या आप हमारे यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। और तो सारे चीज़ें हैं। दूसरा ये कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। प्रिपरेशन के लिए मुझे ऐसा लगता है आपको अगर कोचिंग ज़रूर लेनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कोचिंग लेने के लिए। बिकॉज कौन आपको दिखाएगा, कौन आपको समझाएगा, क्या आपकी किस तरह से आप समझ सकेंगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। कहीं से भी आप यूट्यूब से सिलेबस या कहीं से भी आपको सिलेबस ये सब कुछ बुक्स सब मिल जाएंगे, बट आपको किस तरह से आपको करना है उसके लिए मुझे लगता है आपको कोचिंग की ज़रूरत है। और हमारी कोचिंग चल रही है दिल्ली में, हम लोग ऑफलाइन कोचिंग करते हैं और ऑनलाइन कोचिंग हम लोग जूम के थ्रू करते हैं। सो किसी को भी हमारी क्लासेस अभी भी ज्वाइन करनी है तो वो मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, और इस व्हाट्सअप मैसेज का नंबर में आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए निफ्ट के लिए, आप कभी भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अपना नाम और स्टेट ज़रूर लिखिएगा और थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं क्लासेस और ये सब लेती हूँ, लेकिन मैं सबका आंसर ज़रूर करती हूँ। और एक चीज़, डिसअपेयरिंग मैसेज मत लिखिएगा, नॉर्मली आप दीजिए, क्योंकि मुझे भी रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है एंड मैं उसके तरह से ही रखती हूँ कि सारे इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को मिल सके। उसके अलावा जो भी आपको चाहिए वो तो ऑफकोर्स मैं हमारा वीडियो देखते रहिए। हम और भी अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियोस निफ्ट और NID UCET के लिए लाते ही रहेंगे। सो आप कीप वॉचिंग एंड मुझे लगता है ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो यहीं पे एंड करते हैं। आगे और भी वीडियो बना के अगर आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे। सो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।